हेलो एवरीवन, जय हिंद। सब बच्चों का स्वागत है। तो वेलकम टू बीएम डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या तरीका होता है। एनडीए के वेटेज की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 के है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो जब x की वैल्यू यहां से पूछने की बात आती है तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर। 1 को मैंने वहां भेज दिया -1 पर x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट -1 देखने के लिए मिली। पर ये अभी तो संभव है, ठीक है, क्योंकि अभी हमको पता है। पर अगर मैं कहूं कि इसके रियल रूट क्या है, इसके वास्तविक रूट क्या है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अस्तित्व में था ही नहीं कभी, है कि नहीं है। वो तो अब हमने इमेजिनरी की तरफ बढ़ गए, हमने पता लग गया, साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन ने पता कर लिया तो हमें पता लग गया। पहले क्या थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज बिकॉज यहां पर x की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव माइनस अंडर रूट के अंदर -1, जो कि मेरे पास यहां पर पॉसिबल है आज की डेट में, पर पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन हुए यूलर, उन्होंने थोड़ा सा विचार विमर्श किया, ठीक है, थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह लगा के उन्होंने क्या किया कि इसको एक नंबर मानने की कोशिश की। सर ये हमारे पास क्या है, सपोज करते ये हमारे पास एक आयोटा है। आयोटा मतलब एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। तो यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर हुआ करते थे, अब क्या हुआ, एक इंट्रोड्यूस हुआ इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट किया, जिसको नाम दिया गया कि इसको हम आयोटा बोलेंगे, और आई की जो वैल्यू होगी अंडर रूट -1 होगा। यानी कि अब ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना संभव हुआ। किस वजह से? क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी आ जाएंगे ना। या सुनो, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो कभी भी अगर आपके सामने अंडर रूट के अंदर -1 आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो एक आयोटा है, ठीक है, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आया? तो सबसे पहला खेल यही आता है कि जो आयोटा है इसको हम किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, क्या क्या रूल होते हैं आयोटा को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा क्या है। तो सबसे पहली बात हमने समझी कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 है, अगर अंडर रूट के अंदर -1 है, तो हमने समझा कि ये वाली जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर -1 हमें क्या देगा, ये हमको देगा आयोटा। ये कितना देगा हमको, ये हमको आयोटा देगा। वहीं पर अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहां पर -1 हो गया, यहां पर आ गया आइटा स्क्वायर। तो हमने देखा कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। यानी कि अगर आयोटा की पावर 2 कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास देखने के लिए मिलेगा -1। अगर मैं पावर को बढ़ाता हूं, मैंने कहा आयोटा की पावर 3 कर दो, आयोटा की पावर 3 करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं। देखो पावर 1 है, पावर 2 3 पावर हो जाएंगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये मल्टीप्लाई में आयोटा है, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस के आयोटा। या सुनो, वहीं पर अगर मैं कहूं कि आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा की पावर 4 का मतलब होगा आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर से। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1, और माइनस -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 देखने के लिए हमको मिलता है। ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहां से हमने 4 पावर देखी। पहली बात तो हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो वो हमारे पास आयोटा देता है। दूसरी बात हमने देखी कि अगर आयोटा स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है, और आयोटा की पावर 3 करते हैं तो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है माइनस के आयोटा, और आयोटा की पावर 4 करते हैं तो रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है 1। यानी कि इस तरह से ये 4 चीजें हमको देखने के लिए मिली। पर अगर सर इससे बड़ी पावर हो गई या इससे ज्यादा पावर होगी तो क्या करेंगे, क्या तब भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? बिल्कुल है। देखो मान लीजिए मैंने कहा आयोटा की पावर 7 है, तो हमें क्या करना, कोशिश करनी कि इस पावर को 4 के फैक्टर में ब्रेक करो, मतलब 4 के साथ ब्रेक करो, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना देता है, 1 देता है। मैंने क्या देखा कि अगर मैं आयोटा की पावर 4 लिख दूं इसको, और इनटू में आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 आ गया ना, और 1 का मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 से कर लेंगे। आयोटा की पावर 3 ऑलरेडी कितना देता है, माइनस की आई देता है, तो माइनस आई विल बी द रिजल्ट। तो इस तरह की जितनी भी बड़ी पावर होंगी उन सबको क्या करना है, 4 के फैक्टर के फॉर्म में देखना है, जितना रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द रिड्यूस पावर ऑफ आयोटा। इट्स मीन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, मान लीजिए 25 दे दिया, तो क्या करेंगे, 25 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा कितना आ जाएगा, 24, रिमाइंडर बचेगा 1। जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा की रिड्यूस पावर हो जाएगी, आयोटा की पावर 1 विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डियर, आयोटा मेरे पास इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप सो सबको ये बात समझ में आ चुकी है। अगर ये बात क्लियर तो जरा यहां पर देखते हैं, ये कुछ मेरे पास क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर ऑलरेडी गिवन है। कहा गया है कि ये आयोटा के बराबर है तो इनकी वैल्यूज बतानी है। जैसे कि पहला नंबर मेरे पास है 13, अगर पहला नंबर मेरे पास 13 है तो मैं क्या करूंगा,
तो मैं देखूंगा कि इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 13 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये आइटा की पावर 1 कहलाएगी ना। यस, तो आइटा की पावर 1 तो आइटा डायरेक्टली आंसर हो गया। यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से कट जाएगा कंप्लीटली 5 टाइम्स, 4 5 जा 20। अगर कंप्लीटली पावर कट जाती है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 बराबर सबके पेयर बन जाएंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। जब सबके पेयर आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 ऐसे 5 बार भी होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 5 बार भी करोगे तो 1 ही तो निकल के आएगा ना, दैट विल बी 1। अब यहां पर क्या है, इसको हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने का एक डिजिबिलिटी रूल भी होता है, अगर आप जानते हो तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम क्यों ना लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, दैट इज 43। 43 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये आइटा की पावर 3 है, जो कि माइनस के आयोटा देता है। अभी अभी जस्ट मैंने लिखवाया है आप लोगों को, आई होप बात समझ में आ गई। ऐसी जब ये वाला नंबर है तो इसको भी इतना बड़े को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखो, दैट इज 36। और 36 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा पूरा पूरा कट जाता है, 9 4 36। इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 1। आई होप सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएगा तो आप लोग आराम से समझ गए कि भाई कैसे इनको करना है, आइटा की पावर को कैसे सोल्व करना है, ये बात आपको समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि इस बार जो पावर हमारे पास क्वेश्चन ने क्या डाल दी, नेगेटिव में पावर आ गई। अगर पावर नेगेटिव आ गई तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको 1 के डिवाइड में लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 के डिवाइड में लिख सकता हूं, इसको मैं 1 अपॉन आइटा की पावर 79 लिख सकता हूं। अब ये अगर 79 है तो मुझे इसको मल्टीपल बनाना है किसका, 4 का। यानी कि या तो मुझे 4 से डिवाइड करूंगा, मैं इसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं लिख सकता हूं नीचे डिनोमिनेटर में, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको अगर मैं 4 का मल्टीपल बनाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। 4 का मल्टीपल इसके आसपास जो आता है वो आता है 80। तो 80 अगर आएगा तो मैंने आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर किया, आइटा का मल्टीप्लाई नीचे किया, ऊपर तो आइटा बन गया, नीचे आइटा की पावर 80 बन गया। क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो ये तो 1 दे देगा, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा ओनली आई, और आई इन ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चे हो जाएगा। आई होप सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास वो जो हमने चीजें सीखी हैं वो छोटे छोटे पार्ट में चीजें सीखी। अब जब क्वेश्चन बनेगा तो चीजों को मर्ज करके क्वेश्चन बनेगा ना। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 है, आयोटा की पावर 10 है, आयोटा की पावर 100 है, आयोटा की पावर 1000 है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई 1 तो 1 होता है, अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या ये आइटा स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये तो 4 का पूरा मल्टीपल है ना, 4 से पूरा कट जाता है 25 टाइम्स, तो ये मेरे पास 1 दे देगा। और ये भी कहीं ना कहीं 4 का पूरा मल्टीपल है, 250 से कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये भी मेरे पास 1 दे देगा। तो रिजल्ट कितना आया, और आइटा स्क्वायर कितना देता है, आइटा स्क्वायर देता है -1। -1 से +1 कट जाएगा, 1 और 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, एंड 2 मेरे पास डी ऑप्शन में दिया गया है, एंड डी विल बी द राइट आंसर। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर पूछा गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। अब हमने तो सीखा है कि सर अंडरूट के अंदर अगर -1 होता है तो आयोटा देता है, क्या उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को देख सकता हूं। क्या मैं इस वाली वैल्यूज को ऐसे लिख सकता हूं, सर अंडरूट के अंदर -1 है और अंडरूट के अंदर 9 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा ना। इसके मल्टीप्लाई में इसको भी मैं एज इट इज लिख सकता हूं, अंडरूट के अंदर -1 और अंडररूट के अंदर 121। अंडरूट -1 आयोटा देता है, ये भी अंडरूट -1, ये भी आयोटा देगा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अंडरूट 9 मेरे पास 3 देगा, अंडरूट 121 मेरे पास 11 देगा, 11 तिया 33, और आइटा स्क्वायर इज -1, तो -33 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। तो इस तरह की कंडीशन अगर हमारे सामने बनेगी तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस बार हमसे पूछ रहे हैं कि ए का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, बी का वैल्यू 0 से बड़ा है। अच्छा, ए का वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू नेगेटिव में है, और बी का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब बी का वैल्यू पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यूज, ए का वैल्यू नेगेटिव में है, बी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इस फॉर्म में मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं। इसको मतलब होगा कि अंडर रूट, मैं दोनों को अंदर लेके जा सकता हूं ना, तो ये मेरे पास, चलो अलग अलग दिखाता हूं, ये अंडर रूट ए है और ये अंडर रूट बी है। क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर प्यारे बच्चे ए का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नेगेटिव लगा दिया मैंने,
ठीक है, और नेगेटिव के बाद ए लिख दिया मोड के साथ। देखो ए तो मैंने पॉजिटिव बना दिया, और जो जीरो से छोटा था ना, तो नेगेटिव के लिए मैंने माइनस यूज कर लिया, तो नेगेटिव, और अब ये मोड लगा दिया, तो मोड का मतलब ये पॉजिटिव बन गया ऑलरेडी। बी का वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये मेरे पास पॉजिटिव रहेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडररूट में -1 लिख सकता हूं, और अंडररूट में मॉड ए लिख सकता हूं, या सुनो, और ये मेरे पास बी ऑलरेडी है ही है। तो ये -1 तो मेरे पास आइटा दे देगा ना, ये आइटा देगा, और इन दोनों को अगर मैं अंदर लेके चला जाता हूं तो ये मेरे पास मोड ए आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी बी था ही था ना। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा मोड ए बी आई इन ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 1 होगा तब भी 1 देगा। आयोटा की पावर 4 का अगर मल्टीपल होगा 2 के साथ तब भी मेरे पास 1 देगा। या मैं कहूं आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल n के साथ होगा तब भी तो 1 देगा ना। और 4 के मल्टीपल के साथ अगर कोई पावर प्लस हो रही होगी तो आयोटा की वही पावर उसकी रिड्यूस पावर कहलाएगी, क्योंकि वही तो रिमाइंडर होगा ना। या नेगेटिव हो रही होगी तो, जैसे कि इसका मान देखता हूं, ये मेरे पास आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है। क्या इसका मतलब यह है कि आयोटा की पावर 4n है और इनटू आयोटा की पावर 1 है? और आयोटा की पावर 4n का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो 1 आ जाएगा ना, बिकॉज 4 का मल्टीपल है। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड होती है। यहां बचेगा ओनली आयोटा, तो आयोटा विल बी द राइट आंसर, यानी कि सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सी में इसका आंसर कह सकता हूं? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उन सभी क्वेश्चंस को मिला के जितने भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की है, उन सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे पास ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बना है। इस बेहतरीन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं मेरे बच्चे क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास 1 लिखा हुआ है, 1 एज इट इज है। आयोटा की पावर 5 है। अच्छा, इसको सॉल्व करता हूं। आयोटा की पावर 5 है तो 5 में से 4 पावर तो 1 बना देगी, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो ये बचेगा आयोटा की पावर 1, यानी कि आयोटा बचेगा। उसके ऊपर जो पावर है वो मेरे पास है 4n और माइनस के 1 है। अभी मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा। ये मेरे पास 4n प्लस के आई 1 हो जाएगा, एंड डिवाइड में जाते हैं तो ये मेरे पास 1 है। ये भी देखो, इसको मैं आयोटा लिख सकता हूं, आयोटा है, और उसके ऊपर जो पावर है दैट इज 4n प्लस 1 है, और यहां पर उसके ऊपर पावर 4n माइनस के 1 है। ऐसा हमने देखा। अब क्या कर सकते हैं? अब इस आयोटा की पावर को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? कैसे? 1 एज इट इज है। अच्छा, आयोटा की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर -1। क्या आपको पता है आयोटा की पावर 4n 1 होता है? अभी अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया है। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी 1 आ गया ना। बचा कितना? आयोटा की पावर -1। इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसको 1 अपॉन आयोटा लिख सकता हूं? अगर मैंने आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर, आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो ऊपर तो आयोटा बना, नीचे आयोटा स्क्वायर बना, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी कि ये माइनस के आई देगा कि नहीं देगा? यानी कि इस पूरे का जो रिजल्ट ये 1 देगा, ये माइनस के आई देगा। तो मैं इसको रफ करके क्या माइनस के आयोटा लिख सकता हूं, और उसके ऊपर जो, मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, बस इसको इतना छोड़ा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा मेरे पास। तो मैं लिख सकता हूं माइनस के आई बचा, और उसके ऊपर जो होल पावर आ जाएगी दैट इज 4n प्लस के 1 देखने के लिए मिला। बात क्लियर होगी? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर मेरे पास 1 है, आयोटा की पावर 4n देखो मेरे पास 1 दे देगा, और बचेगा आयोटा की पावर 1, तो ये मेरे पास सिर्फ आयोटा बचेगा, और इसकी जो होल पावर है दैट इज 4n माइनस के 1। यहां से मेरे पास ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिल गई। बात क्लियर होगी? अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर समझाता हूं, क्योंकि जब मैं 1 प्लस आयोटा की बात करता हूं, तो 1 प्लस आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। समझ में आता है? आई स्क्वायर -1 +1 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2i। अगर मैं कहूं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस के 2i। ये दोनों चीजें रिजल्ट मैंने देख ली। अगर मैं ऐसा करूं कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 कर देता हूं, तो 4 करने पर क्या होगा कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2i का स्क्वायर, क्योंकि इसके स्क्वायर की वैल्यू तो ये थी ना, स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे पावर 4 ये बन जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 दे देगा, -4 आ जाएगा। चाहे मैं 1 माइनस आयोटा की पावर 4 करूंगा तब मेरा मतलब क्या होगा? माइनस के 2i का होल स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर अगेन नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 भी -4 देती है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 भी -4 देती है। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो जरा अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहां है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर को मैं लिख सकता हूं 4n और इनटू में 1 माइनस आयोटा, क्योंकि पावर 4 और पावर 1। ऐसे डिवाइड में क्या कर सकता हूं मैं, 1 प्लस आयोटा मेरे पास है, उसकी पावर मेरे पास कितना है 4n है, और इनटू में 1 माइनस आयोटा की पावर -1। तो यहां से हमने ये दोनों चीजें अपनी देख ली। अब ये देखने के बाद हमने क्या किया कि देखो यहां पर 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, उसकी कुछ और पावर है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, उसकी कुछ और पावर है। तो ये अलग अलग पावर जब देखने के लिए मिल रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस आयोटा की पावर 4 तो -4 देता है, -4 की पावर n है, यहां भी -4 की पावर n है, यानी कि दोनों मतलब सेम है, दोनों सेम है। अब क्या बचा मेरे पास, ये बचा, ठीक है। यहां पर नीचे देखो मेरे पास प्लस था मेरे पास, ये इस नेगेटिव पावर को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं। यहां पर 1 माइनस आयोटा है, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1 बन जाएगी, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, देखो 1 का 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का आई से करेंगे आई आ जाएगा, यहां से नेगेटिव आई आ जाएगा, माइनस आएगा, आइटा 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 स्क्वायर -1 देता है, -1 ऑलरेडी नेगेटिव था तो प्लस का 1 मेरे पास आ जाएगा। तो इतना हमने यहां पर चीजें देखी। बताइए यहां तक बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? क्या किया मैंने कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई आई से किया तो मेरे पास आई आ गया, ठीक है। आइटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 1, आइटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास माइनस के आई आ जाएगा, और आइटा का मल्टीप्लाई आइटा से करेंगे, आइटा स्क्वायर इज -1, पर एक नेगेटिव और आ रहा था तो प्लस के 1 देखने के लिए मिल गया। ये आई से आई कट गया, 1 और 1 कितना रिजल्ट आ गया, 2 आ गया, और 2 इन ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सब बच्चों को बातें समझ में आ चुकी हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, यहां पर मैं इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है कि यदि अंडरूट के ऊपर -1 है और वो बराबर है आई के, और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कभी भी आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर हैं, n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, तो वो हमेशा 0 देता है। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो इस रिजल्ट के बिहाफ पर हम बहुत सारी चीजें आसान बना सकते हैं जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इसका रिजल्ट तो डायरेक्टली मेरे पास 0 आ जाएगा, मैंने ये एज ए कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आइटा की कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर, देख रहे हैं आप, पावर n थी, पावर n में एक जुड़ा, फिर एक और जुड़ा, फिर एक और ऐड हुआ, तो अगर 4 लगातार पावर कभी भी आइटा की दिखाई दे रही है और वो प्लस 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 हो रहा हो तो हम उसको कह सकते हैं दैट विल बी द 0, तो वो 0 रिजल्ट हमको देता है, ठीक है। तो वो समझ में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन हमसे क्या कहा। ये सारे क्वेश्चन जितना कॉन्सेप्ट में सिखाया आयोटा वाला उसी पर आधारित है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा, ठीक है, कि जो आप मतलब कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, किसी भी बुक से उठा लीजिए, किसी भी पीवाईक्यू से उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका इनको पढ़ने के बाद छूटेगा नहीं, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे ये मेरे पास नेगेटिव है, अंडरूट के अंदर -1 देता है मेरे पास आयोटा, और उसकी पावर कितना है 8n है, और प्लस का 1 है, प्लस। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास माइनस है, अंडरूट -1 देता है आयोटा, उसकी पावर मेरे पास क्या है 8n प्लस का 3 है, ऐसा मैंने यहां पर देखा। इतना देखने के बाद माइनस की देखो यहां पर क्या कर सकता हूं, माइनस आयोटा की पावर 8n है इंटू माइनस आयोटा की पावर 1 है, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी ना। एज इट इज माइनस आयोटा की पावर 8n है और इंटू में माइनस आयोटा की पावर 3 है, तो यानी कि मेरे पास इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस की पावर अगर 8 का मल्टीपल है यानी कि इवन पावर होगी, तो माइनस की पावर अगर इवन होगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव देगा। और 8 का मल्टीपल है यानी कि 4 का भी मल्टीपल होगा, और अगर कोई वैल्यू 4 का मल्टीपल है तो वो तो 1 दे देगा ना आइटा के ऊपर, ये तो मेरे पास 1 आ गया। और ये बचा सिर्फ और सिर्फ कितना, माइनस के आई, यानी कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ माइनस के आई रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, माइनस की पावर 8 जो है वो तो पॉजिटिव दे देगा, आइटा की पावर 8 का मल्टीपल है यानी कि 4 का मल्टीपल है तो अगेन 1 देगा, ये 1 आ गया, बचा माइनस आइटा की पावर 3। देखो माइनस की पावर 3 मेरे पास माइनस देगा, आयोटा की पावर 3 माइनस के आई देता है, तो एक माइनस और था, एक माइनस और आ गया, ठीक है, तो प्लस के आई बन गया, प्लस आई से माइनस आई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 0, और 0 इन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते तो हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, आयोटा से ही मिक्स करके कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं बनने वाला है।
तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सम्मिश्र संख्या आता है, तो क्या मतलब है सम्मिश्र संख्या का? सम्मिश्र संख्या एक्चुअल में कॉम्बो ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है z से, और z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, यानी कि यहां पर ये जो x वाला पार्ट है इसको बोला जाता है रियल पार्ट। ये क्या है? रियल पार्ट कहलाया जाता है। और जो आइटा के मल्टीप्लाई में करते हैं इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। तो एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को जब आपस में प्लस या माइनस किया जा रहा होता है तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलती है। आप x और y की जगह a और b भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अगर मैं z बराबर a प्लस आई भी लिख रहा हूं तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा? रियल पार्ट इसका a हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा इसका? इमेजिनरी पार्ट मेरे पास b हो जाएगा। b के साथ कई सारे बच्चे i यूज करते हैं, नहीं नहीं, आई के जो मल्टीपल में दैट इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि अगर मैं कहूं कि z बराबर मेरे पास 2 प्लस के 3 आई है तो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट ओनली 3 है। तो ऐसे हमें इसको समझना होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये बेसिक्स नॉलेज आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं जरा उसी के आधार पर, यानी कि जो हमने पीछे सीखा ना आइटा वाले कॉन्सेप्ट, उन्हीं के आधार पर यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैंने पीछे भी समझाया है, एक बार फिर से बता देता हूं। 1 प्लस आयोटा का जब स्क्वायर करते तो मेरे पास 2i रिजल्ट देता है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करते माइनस के 2i देता है। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 किया जाता है तो माइनस के 4 देता है। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 किया जाता है तो अगेन माइनस 4 देता है। और एक रिजल्ट और इंट्रोड्यूस करता हूं कि 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा हमेशा 2 के बराबर होता है। ये हमें 2 रिजल्ट देता है। ठीक है जी। तो ये कुछ 5 रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन में बहुत मदद मिलती है इन चीजों को याद रखने से। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसने स्टार्टिंग में कहा कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4, क्या 1 प्लस आयोटा की पावर 4 2 आयोटा देगा? सॉरी, माइनस के 4 देगा। अभी जस्ट हमने सीखा ना कि देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस के 4 देता है, समझ में आया। यहां पर है 1 अपॉन आई। 1 अपॉन आई का मतलब क्या है? आई का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, आई का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा, ऊपर आई बन जाएगा, नीचे -1 बन जाएगा। इसका मतलब है माइनस आई से। आप डायरेक्टली याद रखेंगे इन फ्यूचर कि 1 अपॉन आयोटा जो देगा दैट विल बी नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आई यानी कि ये 1 माइनस के आई है, उसकी पावर 4 है। ये रिजल्ट भी कितना देता है? माइनस के 4 ही देता है। 4 4 जा 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस के 16 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो ये सारी बातें बच्चों को समझ में आ चुकी हैं, कोई किसी को दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द इक्वेशन इतना। अब यहां पर हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक्स और वाई की जब वैल्यू पूछ रहा है तो ये क्या कहने का मतलब है इसका, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको, जैसे समझो यहां पर मेरे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। अगर इसके बराबर मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने कहा कि मेरे पास है 3 प्लस के 2i, तो यहां पर जो रियल पार्ट है x है, यहां पर रियल पार्ट 3 है ना। तो क्या ये x की वैल्यू 3 के बराबर होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। क्या ये y की वैल्यू 2 के बराबर होगी? क्योंकि आइटा का मल्टीपल दोनों तरह समान होगा, दोनों जगह सेम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं x का मल्टीपल, x की वैल्यू 3 के बराबर होगी, y का वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो कहीं ना कहीं हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर में लिखे हुए हैं तो रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि तुलना हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? ये है 2x और प्लस के यहां लिखा हुआ है 3x प्लस के y, और इसके मल्टीप्लाई में है i, इक्वल टू में है 4 प्लस के 10i। अगर मैं यहां पर देखता हूं रियल पार्ट मेरे पास ये दिखाई देगा जिसमें x नहीं है, मतलब आइटा नहीं है। यहां पर रियल पार्ट 4 है, तो मैं कह सकता हूं कि 2x की वैल्यू 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर देखने के लिए मिलेगी। आइटा का मल्टीपल ये है जिसको मैं कह सकता हूं 3x प्लस के y, यहां पर 10 के बराबर होगा। क्योंकि x की वैल्यू 2 हमने अभी निकाली तो यहां रखेंगे 3 2 6 6 वहां जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 4 देखने के लिए मिलेगी। तो x की वैल्यू 2 दिखाई दी, y की वैल्यू 4 दिखाई दी, 2 एंड 4 इन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। आई होप सो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जरा यहां पर देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट इतना इज द रियल नंबर। ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है रियल नंबर होनी चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल में लगातार हर बार एनडीए में पूछा जा रहा है, और इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कुछ कह नहीं सकते इसके लिए।
इसने क्या कहा कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, इन चारों में से ही तो कोई सी एक होगी। तो अगर इन चारों में से मान लीजिए मैंने 1 रखा, अगर n की वैल्यू में 1 रखूंगा तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 1 आ जाएगा ना, पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई अगर ये 1 आ रहा है, पावर 1 आ रहा है, यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज वगैरह करेंगे, यानी कि 1 प्लस आयोटा ऊपर है, नीचे 1 माइनस आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे मेरे पास 1 माइनस आयोटा था, इसका भी साइन चेंज करके जब मल्टीप्लाई किया होगा तो नीचे भी 1 प्लस आयोटा आया होगा। देखो ये चीजें मैंने मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको रैशनलाइज किया। ऊपर मेरे पास इसका होल स्क्वायर होता है 2i, ये देता है 2, 2 से 2 कटेगा i, i इज नॉट अ रियल नंबर, यानी कि 1 इज नॉट ए राइट आंसर। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना, ये तो मेरे पास राइट आंसर होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है 2, अगर 2 रखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई का पावर 2, और 1 प्लस आईटा की पावर 2 2i देता है, 1 माइनस आईटा की पावर 2 माइनस की 2i देता है, 2i से 2i कटेगा, रिजल्ट आएगा -1। क्या -1 अपने में एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल करेगा। तो -1 अपने में अगर एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा आ जाएगा, 2, क्योंकि आगे अगर कोई और नंबर भी सेटिस्फाइड करेगा तो वो तो बढ़ी जाएंगे ना 2 से, तो सबसे छोटा तो मेरे पास 2 ही मिला ना इन ऑप्शन के हिसाब से, तो 2 विल बी द राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही एज इट इज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने कहा फाइंड द वैल्यू x एंड y इन द इक्वेशन, इक्वेशन मेरे पास ये दे रखी है, यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या किया जाए, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ सकता है। देखो एक तरीका तो ये है कि यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, या एक तरीका लगाते हैं इस पूरे को, देखो ये यहां पर जो है, यहां पर x और y यूज किया हुआ है, इसको मत छेड़ो, इस पूरे को मैंने 1 के डिवाइड में भेज दिया, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में चला गया 3 माइनस के 4 आयोटा, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऐसा मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास ऐसा बन जाएगा, ऊपर मेरे पास आ गया 3 प्लस के 4 आयोटा, नीचे मेरे पास 3, देखो a माइनस बी, a प्लस बी का कॉन्सेप्ट है, a स्क्वायर बोलेगा 9 माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आइटा स्क्वायर इज -1, इतना बन जाएगा। यानी कि 3 के डिवाइड में 16 9 25 और प्लस 4 के डिवाइड में 16 9 25 और साथ में मेरे पास है आयोटा। तो इस तरीके से मुझे चीजें देखने के लिए मिली। अब मैं कह सकता हूं ये वाली वैल्यूज x प्लस आई वाई के बराबर थी, तो दिस इज द रियल पार्ट, x की वैल्यू 3/25 आ गई, y की वैल्यू i के मल्टीपल में कौन है 4/25, तो x की वैल्यू 3/25 है, y की वैल्यू 4/25 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे। समझ में आ गई बात है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा ही है, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सच दैट, यहां पर अभी अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन अभी कर लिया था, एक बार रिपीट हो गया है कि जैसे 2x मेरे पास है, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटा के मल्टीपल में ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट 4 के बराबर तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, और इसकी वैल्यू 10 के बराबर आएगी तो 3 6 6 वहां जाएगा 10 में से, तो y की वैल्यू 4 निकल के आएगी, तो 2 4 अभी अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन किया था, वो पता नहीं क्यों रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर की कंपेरिजन कर रहे हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एक दूसरे के साथ दिए गए हैं। अब हम इसको बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, तो यहां पर भी हमने एक कॉन्सेप्ट को समझना है। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मेरे पास अभी तक हमको पता था कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर यहां पर 0 होता है, फिर यहां पर सब पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे करके चल रहे होते हैं, इधर -1 -2 और -3 करके नंबर जा रहा होता है। एज इट इज जब मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, एक लाइन और मैंने खींची जिसको हम वाई एक्सिस कह रहे होते हैं, पर जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में देख रहे होते हैं, इसको हम नाम देते हैं आर्गन प्लेन। इन क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन है। इस आर्गन प्लेन में ये वाला जो रियल एक्सिस है इसको बोल देंगे रियल एक्सिस, ठीक है, वास्तविक अक्ष। ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस देखने के लिए मिल रहा है। इमेजिनरी एक्सिस पे यहां पर सब पॉजिटिव जाएगा, यहां पर सब नेगेटिव जाएगा, है ना। तो क्या करना होता है कि यहां पर कोई भी नंबर आएगा तो वो a प्लस आई बी करके आएगा, देखो रियल वाला भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी वाला भी पॉजिटिव है। यहां पर कोई भी नंबर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो रियल वाला देखो नेगेटिव में चला गया
और इमेजिनरी वाला पॉजिटिव है, तो हमारे पास ऐसा नंबर देखने के लिए मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, नेगेटिव ए नेगेटिव आइटा बी हमारे पास ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ए और नेगेटिव आई भी हमें नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनको देख सकता हूं। तो मेरे पास चारों क्वाड्रेंट में किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देता है ये आपको पता होना चाहिए। इसी के आधार पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के बारे में हम यहां से बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना लाई इन, तो भाई इसको बताने के लिए सबसे पहले इसको एक्चुअल फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस के 2i मेरे पास लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस आई है, मैंने साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले का साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कितना बन गया मेरे पास 1 प्लस 2i का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई i से करेंगे प्लस के i आ जाएगा, 2i का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2i, और 2i का मल्टीप्लाई अगर हम i से करते हैं तो रिजल्ट कितना मेरे पास आ जाएगा, 2 से तो 2 आ गया, और आइटा स्क्वायर इज -1 तो -2 देखने के लिए मिल जाएगा। डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास 2 के बराबर आता है। 2 मेरे पास देखने के लिए मिला। क्या रिजल्ट बना मेरे पास, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, और 2i में i जोड़ेंगे तो प्लस के 3i बचेगा। डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 2 लेके चला गया, इसके डिवाइड में 2 लेके चला गया। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है साइन कौन कौन से हैं। रियल का साइन है नेगेटिव, इमेजिनरी का साइन है पॉजिटिव। रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा जी, ये जाएगा हमारे पास, रियल वाला नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास बी वाला है, आप देख सकते हैं रियल नेगेटिव प्लस बाई वाला इमेजिनरी पॉजिटिव। अभी मैंने अभी समझाया था ना आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है ना, रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमें देखने के लिए चीजें मिलती है, आपको समझ में आ चुका है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के बारे में ही बात कर रही थी, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट कहीं ना कहीं इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर के साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो, ठीक है जी। बट अगर हम कभी बात कर ले कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें इनइक्वालिटीज की बात कर ले, अभी तक हमने इक्वालिटी की बात की थी, अब बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज की बात अगर कर ले, तो इनइक्वालिटीज में हम क्या करते हैं, जैसे समझते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2i और एक मेरे पास है 3i, दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा तो हम यहां पर पता ही नहीं कर सकते। दोनों में पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहां पर हमारे पास छोटा कौन है और यहां पर बड़ा कौन है। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटीज, देखो इक्वालिटी तो कहती है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर होना चाहिए, पर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब है जब लेस देन या फिर ग्रेटर देन की हम बात करते हैं, है ना, तो इमेजिनरी नंबर्स के साथ इनइक्वालिटी काम नहीं करता। समझ में आया, इनइक्वालिटी काम नहीं करता किनके साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ। यानी कि जब तक उसके अंदर कोई इमेजिनरी नंबर है तब तक हम दो की छोटा बड़ा करके नहीं दिखा सकते, इमेजिनरी की कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन ने कहा इनइक्वालिटी a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी कैन बी एक्सप्लेन ओनली व्हेन, इसने कहा कि इस वाले नंबर को, इस वाली कंडीशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब जब हमारे पास इन ऑप्शन में से कोई सी कंडीशन होगी। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट उसके अंदर है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी कि ये मेरे पास है कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पर उसने कहा कि एक्सप्लेन करना है, तो क्यों करेंगे, कब करेंगे, जब इस y को b को 0 बना दो और इस d को 0 बना दो। क्योंकि अगर b 0 बन गया तो मेरे पास ये a बचा, और यहां से d 0 बन गया तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो c बचा। तो अब मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू c से बड़ी हो जाएगी, a की वैल्यू c से बड़ी देखने के लिए हमको मिल जाएगी। तो ऐसे मैं इसको कह सकता हूं। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं कह सकता हूं b का वैल्यू 0 एंड d का वैल्यू 0 कौन से ऑप्शन में है, b ऑप्शन में दिया गया है, b सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यहां पर हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द करेक्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा हमें यहां पर समझना है। तो क्या होगा हमारे पास यहां पर, देखो क्या मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनइक्वालिटीज काम नहीं करती है किसके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, जब इमेजिनरी पार्ट उसके अंदर है।
यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, यहां पर भी नहीं आएगा, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर जो करेक्ट वैल्यू जाएगी दैट विल बी डी, तो डी करेक्ट होगा, बाकी सब चीजें आपस में गलत हो जाएंगी। इनइक्वलिटीज काम नहीं करती कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। इमेजिनरी पार्ट अगर हमारे पास दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है जरा देखते हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 5, क्या अभी अभी हमने देखा है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4, इनकी पावर 4 माइनस के 4 देती है, बचेगी एक पावर जिसको मैंने 1 प्लस के आयोटा की पावर 1 ऑलरेडी लिख दिया। इसकी पावर 4 भी हमारे पास कितना रिजल्ट देगी, इसकी पावर 4 भी हमारे पास माइनस के 4 देगी, 1 पावर बचेगा जिसको मैं 1 माइनस के आयोटा लिख सकता हूं। -4 यहां है, -4 यहां है, -4 मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस आयोटा बचा, यहां से मेरे पास 1 माइनस आयोटा बचा, माइनस आई से प्लस आई कटा, और यहां से 1 और 1 2, 2 4 जा 8, -8 विल बी द राइट आंसर, और -8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो सब बच्चों को बातें समझ में आ चुकी हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी तक हमारे पास यहां पर प्लस का साइन था, इस बार हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई का साइन था, पर कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 वाला तो -4 देगा, एक पावर और बच जाएगी, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। इसकी पावर 5 है, 4 पावर तो मेरे पास -4 दे देगा, है ना, और मेरे पास एक पावर और बच जाएगी, -4 प्लस के 16 आ जाएगा। 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लाई जब 1 माइनस आइटा से किया जाता है तो रिजल्ट आता है कितना, 2 के बराबर, तो ये 2 और आ जाएगा मेरे पास, 16 दूनी 32, तो 32 विल बी द राइट आंसर, और 32 दिया गया है इन ऑप्शन नंबर डी में, तो डी मेरे पास बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। बोलो जी, बातें समझ में आ रही है सब बच्चों को, क्लियर हो रहा है सारी बातें, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इसने कहा मिनिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन का मिनिमम मान क्या होगा ऐसा मुझे बताना है यहां से कि ये वाली जो कंडीशन है बराबर 0 के आ जाए। तो भाई मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, इन 4 ऑप्शन से कहीं और अलग तो जाएगा नहीं, यस और नो। अब जरा एक कॉमन सेंस लगा सकते हो आप लोग, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा किस पावर पर सेम वैल्यू देता है, पता है किस पावर पर, 4 पावर पर, 4 पावर पर सेम वैल्यू देता है। जब सेम वैल्यू होंगी तभी तो आपस में कटेंगी, तभी तो मेरे पास 0 निकल के आएगा। इसका मतलब यहां पर 4 होना है, 4 होगा तो n की वैल्यू 2 आएगी, और 2 है तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, सोचने का तरीका है, ठीक है, समझो इन चीजों को। तो आई होप यहां तक बातें क्लियर हैं, क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब हमसे मॉडुलस के बारे में कहा जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में, क्या क्या मतलब है। जैसे कोई भी z मेरे पास है, मैंने कहा a प्लस आई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a प्लस आई बी का अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो z के बाहर मुझे मोड लगाना है, और z के बाहर जब मोड लगाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा a प्लस आई बी के बाहर मोड लगा रहा हूं। मॉडुलस का मतलब ऐसे हो गया, इसका मतलब हो गया मापांक, हिंदी में कहा जाता है इसका मतलब मापांक है। अगर मैं इसको कहीं ना कहीं आर्गन प्लेन में समझाता हूं, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहां है, जैसे मैंने a प्लस आई बी कहा, तो मुझसे कहता है मॉडुलस का मतलब है कि मुझे मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां से यहां की वैल्यू a होगी, यहां से यहां की वैल्यू b होगी, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा ना, यहां से यहां तक b है तो ये b होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर रिजल्ट देगा, यस और नो। और हम समझ रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रहा है, a मतलब रियल पार्ट है, b मतलब इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड दिस इज द मॉडुलस। ऐसे हम इनको मॉडुलस निकाल सकते हैं, बात समझ में आया। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर इसने पूछा इसका मॉडुलस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, इसके मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। इसने कहा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास दिया गया है 1 प्लस 2i मेरे पास एज इट इज है, नीचे 1 है माइनस, यहां पर 1 माइनस आइटा का स्क्वायर है। देखो ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दी थी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में चीजें आ रही होती हैं और हमारी स्पीड तभी बढ़ेगी जब हम इन चीजों के बारे में जानते होंगे। अगर मैं 1 माइनस आइटा के स्क्वायर के बारे में जानता हूं, जो कि मेरे पास माइनस के 2i देता है, तो ये प्लस के 2i बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, बचेगा 1,
और 1 अपने में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मॉडुलस भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि इसका अगर मॉडुलस निकालूंगा √1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा ना भाई। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस का। आई होप मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं इमेज से, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वास्तविक अक्ष होता है उसके रेस्पेक्ट में उसकी इमेज क्या है। इमेज का मतलब छाया से है, ठीक है। इमेज का मतलब उसकी वैल्यू से नहीं है, उसकी छाया से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस के आई बी मेरे पास दिया गया है। a प्लस आई बी को मैं लिख सकता हूं a माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं का कॉन्जुगेट, ठीक है, का कॉन्जुगेट। इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका मतलब होगा a माइनस आयोटा b। ये होता है भैया कॉन्जुगेट की वैल्यू, यानी कि a प्लस आई बी को क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस आई बी लिख सकता हूं। आई होप सो ये बात समझ में आई। क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ऐसा करते हैं कॉन्जुगेट में। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मान लीजिए z के बराबर है, तो इसको किया जाता है z के ऊपर बार लगा के। अगर हमने z के ऊपर बार लगा हुआ देखा तो हम समझ जाएंगे कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछ रहा है। और कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी वाला जो साइन है इसका हम क्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। इसका अगर प्लस है तो माइनस बना देंगे, माइनस है तो प्लस बना देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के तैयार हो जाता है। आई होप ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो जैसे कि जेड बार कितना हो जाएगा, a माइनस के आई बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि z की वैल्यू मान लीजिए 2 प्लस के 3 आई है, तो z बार कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 3 आई हो जाएगा। z की वैल्यू मैंने कहा कि 3 आई प्लस के 4 है, तो z बार कितना हो जाएगा। यहां पर बच्चे गलत आंसर दे देते हैं, बच्चे लिखते हैं 3 आई माइनस 4। क्यों, ये -4 क्यों होगा, ये तो रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू बदलेगा। तो 4 माइनस 3 आई मुझे करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 आई करूंगा तब जाके मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा। आई होप सो अब ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमसे पूछ रहा है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्चुअल पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्जुगेट निकालना है, 1 माइनस के आइटा लिखा हुआ है, 1 प्लस के आइटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके, ऊपर ये लिख दिया और नीचे मेरे पास ये आ गया। ऊपर मेरे पास कितना हो गया, ऊपर मेरे पास हो गया, समझना मेरी बात को, ऊपर मेरे पास हो गया 2i, नीचे मेरे पास आ गया 2, 2 से 2 कटेगा बचेगा i। i का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, i का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा माइनस के i, और माइनस i इन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी विल बी द राइट आंसर। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यस, क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बातें। चलिए यहां देखते हैं, इसने कहा फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी कि z मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं उसको z को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में जोड़ दूं या फिर एंड मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट किसके बराबर आएगा, ऐसा हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ध्यान से समझो, z को हम x प्लस आई वाई लिखते हैं, z को हम क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई लिखते हैं। अगर x प्लस आई वाई में जोड़ना है x माइनस आई वाई, देखो आई वाई से आई वाई कट जाएगा ना, तो यहां से कितना आएगा, 2x आएगा, यानी कि ये मेरे पास 2x देगा, यानी कि मैं कह सकता हूं z प्लस जेड बार जो देगा वो 2x के बराबर देगा। और यहां पर अगर z का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे, यानी कि z है x प्लस आई वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस आई वाई के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर नेगेटिव 1 तो प्लस बन जाएगा और वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। यहां पर ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के ही कॉपी हो गए, ये मेरे पास गलत ऑप्शन कॉपी हो गए, यानी कि ऑप्शन थे नहीं इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन गलत कॉपी हो गए, ये पिछले वाले क्वेश्चन के कॉपी हो गए, ठीक है जी। तो यहां पर z प्लस जेड बार हमने निकाला तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल गई, यानी कि इस रूप में मुझे दिखाई देता है ना। इसको मैं एक तरीके से और समझ सकता हूं कि जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जोड़ूंगा तो रिजल्ट 2 इंटू रियल पार्ट आएगा। तो मैं इसको समझाने के लिए कह सकता हूं कि 2 इंटू रियल पार्ट आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ना, जेड जेड का कॉन्जुगेट मतलब हो जाएगा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, ठीक है, वो होता है, मापांक होता है अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो अंडर रूट से, अंडर रूट तो इसमें है ही नहीं,
अंडर रूट कटेगा किससे, स्क्वायर से, इसलिए मैंने z के मॉडुलस में स्क्वायर लगा दिया। यानी कि ये वाली वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको ये वाली वैल्यू इस तरीके से याद रखनी है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यस, क्लियर होगी बातें? चलिए परफेक्ट है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ द सम, भाई एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसका मुझे वैल्यू सॉल्व करना है, इसका योग क्या होगा। और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिग्मा का मतलब होता है n का वैल्यू 1 से लेकर n का वैल्यू 13 तक रखना है, फिर आपस में जोड़ना है इनको। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं इसको एक्चुअल तरीके से करने की कोशिश करता हूं, तो पहले मैंने n का वैल्यू 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आइटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि 1 रखने पर मेरे पास ये आया, प्लस अब n का वैल्यू मैं 2 रखूंगा, जब मैं 2 रखूंगा तो आइटा की पावर ये तो बन जाएगा 2, और प्लस आइटा की पावर आ जाएगा 3, यानी कि ऐसे चल रहा है। और जब मैं 3 रखूंगा तो आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर आ जाएगा 4। तो ऐसा मुझे देखने के लिए ये सब चीजें मिल जाएंगी। यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है जी, तो यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिली, 4 पावर देखने के लिए हमको यहां पर मिली, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एन की जो वैल्यूज थी, एन की वैल्यूज को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है। तो एक बार एन की वैल्यू हमने 1 रखी तो मेरे पास रिजल्ट ये आया, जब एन की वैल्यू 2 रखी रिजल्ट ये आया। एज इट इज अगर मैं एन की वैल्यू 3 रखूंगा रिजल्ट ये आएगा, और ऐसे करके चीजें चलती चली जाएंगी। और जब मैं एन की वैल्यू 13 रखूंगा तो रिजल्ट आएगा आइटा की पावर 13 प्लस आइटा की पावर 14। इसका मतलब क्या है कि देखो यहां से ये वाली चीज रिपीट होगी, ये रिपीट होगी, बाकी सब चीजें रिपीट होंगी, बस ये अकेला रहेगा और ये अकेला रहेगा। मैं ये कह सकता हूं कि आइटा की पावर तो 1 रहेगा, प्लस ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस कर लूंगा तो आइटा स्क्वायर आ जाएगा, आइटा की पावर 3 आ जाएगा, आइटा की पावर 4 आ जाएगा, ऐसे करके आइटा की पावर 13 तक मेरे पास ट्वाइस रहेंगे, और प्लस के आइटा की पावर 14 मेरे पास अलग से आ जाएगा। इसको मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूं। अब इसका मतलब क्या है, देखो 2 से लेकर 13 तक मेरे पास नंबर्स हैं, तो क्या ये आयोटा की 12 कॉन्जुगेटिव पावर हैं? दो कॉन्जुगेटिव है ना, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार पावर है। लगातार पावर है तो मैं कह सकता हूं कि ये बारी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे। बाहर कितना है, आयोटा है। यहां आइटा की पावर 4 का मल्टीपल होता है 12, बचेगा आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 आइटा -1 मुझे देखने के लिए मिला, और आइटा -1 इन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी मेरे बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो ये बात भी क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वहीं पर यहां पर क्या कहता है, यहां पर हमसे पूछा गया है मॉडुलस। अब मॉडुलस के लिए मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। जैसे कि x प्लस आई वाई मेरे पास है, इसका जब मॉडुलस निकालता हूं तो मॉडुलस निकल के आता है डियर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अगर नंबर है x माइनस के आई वाई, तो x माइनस आई वाई का जो मॉडुलस होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव y का स्क्वायर भी तो प्लस के वाई स्क्वायर आएगा ना। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो उनका मॉडुलस बराबर आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई z का मॉडुलस बराबर आएगा z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। यस, अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है
तो आप देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट है, मॉडुलस निकालना, मैं अलग अलग मॉडुलस निकाल सकता हूं। इसका मॉडुलस सेम आएगा तो क्या रिजल्ट 1 आ जाएगा, और रिजल्ट 1 इन ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। तो क्या सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे? यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई है? तो इस तरीके से हम इनका आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझते हैं। आर्गुमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं कोणांक से। कोणांक का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मेरे पास यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इनका जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जो इसका नियर बाई एंगल आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको हम कोणांक के नाम से जाने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कोणांक निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं उसी पर बात करता हूं कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे होते हैं, क्या तरीका होता है। देखो भाई, आर्ग्यूमेंट में दो तरीके के आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक होता है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट। नॉर्मल आर्ग्यूमेंट की बात करेगा तो हम प्रिंसिपल भी काउंट कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी काउंट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अदर बट अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से है। इसका मतलब होता है नेगेटिव मतलब 180 और पॉजिटिव 180 और नेगेटिव 180 के बीच में वैल्यूज रहती हैं। कैसे समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहां पर है, तो मुझे इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकालना तो आर्ग्यूमेंट ये आएगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी यही आएगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहां पर है, इसका आर्ग्यूमेंट तो ये हो सकता है और आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो नेगेटिव में आते हैं ना, यहां से यहां तक 180। देखो अगर अगर हमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछे तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में मैं इसको काउंट नहीं कर सकता क्योंकि 180 से ज्यादा हो गया। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, नेगेटिव 180 से ज्यादा कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या रहता है कि जो नियर बाय, जैसे यहां पर है, यहां से सबसे नजदीक एक्स एक्सिस तक पहुंचने में कौन सा रास्ता मिलेगा, ये वाला। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट में ये भी काउंट कर सकते हैं, ये भी, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से दिया जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मुझसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ ये होगा, यानी कि अपोजिट एंगल में, नेगेटिव एंगल में ये चीजें निकालना। निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं कि चारों के चारों जो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, पहले मुझे इसका थीटा निकालना आना चाहिए। इसका थीटा निकालने के लिए जैसे मैंने कहा कि x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो इसको लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड। ए आर जी ऑफ जेड का मतलब होता है tan इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल। क्या करना होता है, इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट करो, इसको मोड के अंदर लिख दो। तो यहां से हमें क्या करना होता है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ता है, इसको कहेंगे थीटा। ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यानी कि ये वाला थीटा निकल के आ गया। तो पहले में तो जो थीटा रहेगा वही आर्ग्यूमेंट भी रहेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो यही है ना। पर जब दूसरे वैल्यू में चलते हैं, यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो थीटा निकल के आता है ये वाला, पर दिस इज नॉट ए आर्ग्यूमेंट ना। तो सेकंड में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, सर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होगी, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 360, सॉरी 180। तो क्या मैं 180 में से माइनस कर सकता हूं, किसको, इस थीटा को। तो 180 में से माइनस कर दिया मैंने इस थीटा को, तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, मेरे पास आर्ग्यूमेंट हो जाएगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे हम। यस, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस की थीटा लिख सकता हूं, ये तरीका मेरे पास होता है। तो चारों के लिए कौन कौन से केसेस बनते हैं, पहले के लिए आर्ग्यूमेंट जब बात कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करेंगे हम अल्फा। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करेंगे अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो थीटा के बराबर होगी, पहला केस में। दूसरे केस में अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगी। थर्ड केस में अल्फा की वैल्यू माइनस पाई प्लस के थीटा के बराबर होगी, और फोर्थ केस में अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा के बराबर होगी। ऐसे करके कौन से क्वाड्रेंट में मेरे पास वैल्यू दे रखी है, उस हिसाब से हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास इनके तरीके निकल के आ गए, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं यहां पर मेरे पास क्या क्या कंडीशन है। जैसे कि हमसे कहा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई। तो हम निकालेंगे पहले थीटा। थीटा का मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, रियल पार्ट 1 है।
तो टेन इनवर्स 1 और 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो रिजल्ट मेरे पास पाई बाई 4 बचेगा और पाई बाई 4 तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए मेरे पास इसका सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। यस, बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर हमने थीटा क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा, तो इसलिए मैंने थीटा वाला आंसर निकाल लिया। पर यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर मेरे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद मुझे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा ना, यस और नो। जैसे कि मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना 1/1 कर देंगे, क्योंकि मॉडलस है तो मॉडलस में नेगेटिव 1 भी 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 भी 1 ही रहेगा, है ना। तो ये तो मेरे पास इतना आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है टेन इनवर्स और 10 पाई बाई 4 आ रही होगी, है ना। ये कट गया आपस में, बचेगा कितना पाई बाई 4 बचेगा। पाई बाई 4 बच गया, थीटा की वैल्यू हमें यहां रखेंगे तो माइनस के पाई प्लस के पाई बाई 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 3 पाई बाई 4 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा हम यहां पर चीजें कह सकते हैं। आई होप सब बच्चों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है। तो माइनस 3 पाई बाई 4 विल बी द राइट आंसर। डिपेंड करता है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें निकालना पड़ता है। पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आई। तो ये चारों क्वाड्रेंट के लिए मैंने चीजें बताई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा ही आर्गुमेंट होगा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, फोर्थ के लिए माइनस थीटा करना पड़ेगा। ऐसा हमें करना पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, यहां पर हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 प्लस आयोटा। 1/1 प्लस आयोटा की हमसे बात कर रहा है। इसका जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहली बात, मुझे इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। क्या मैं 1/1 प्लस आयोटा को ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस के आयोटा हो जाएगा, नीचे मेरे पास ऑलरेडी 2 आ जाएगा ना। तो क्या ये 1/2 माइनस के 1/2 आयोटा है। अब अगर मुझे इसका थीटा निकालना होगा तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहां पर, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे यहां पर टेन इनवर्स इमेजनरी इमेजनरी 1/2। चूंकि मोड में लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव को हटा देंगे, सिर्फ 1/2। रियल पार्ट भी 1/2 है, कटेगा 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स 1 कितना देगा पाई बाई 4, यानी कि थीटा की वैल्यू अगेन पाई बाई 4 निकल के आई है। थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 4 आ गई, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। हमें निकालना था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई देता है। जब रियल पार्ट प्लस है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई देता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के थीटा कर देंगे ना। तो माइनस के पाई बाई 4 विल बी द राइट आंसर। और माइनस पाई बाई 4 इन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसने कहा व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मुझे निकालना है। क्या मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। मैं इसको फॉर्मूला लगा के, अभी फॉर्मूला सिखाया नहीं, मैं आगे सिखाऊंगा आपको भी। मैं इसको अभी करता हूं एक्चुअल तरीके से, यानी कि मैं इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। ये 1 माइनस के आइटा रूट 3 आएगा, नीचे मेरे पास 1 माइनस के आइटा रूट 3 आएगा, ऊपर मेरे पास होल स्क्वायर जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और आइटा का स्क्वायर नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो मेरे पास ये नेगेटिव 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मेरे पास बन गया रूट 3, और माइनस के बनेगा 2ab, तो 2 रूट 3 और आयोटा नजर आ जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो आइटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1, तो ये मेरे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और रूट 3 का स्क्वायर 3 3 और 1 मेरे पास हो जाएगा 4, यानी कि मेरे पास बना 1 माइनस के अंडर रूट 3 डिवाइड में 4 बन गया, और माइनस के 2 रूट 3। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने 3 लिखना था, ये गलती कर दिया, क्योंकि ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1, यस, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये 3 था ना बेटा, ये 3 था। तो 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, और माइनस के 2 रूट 3 आइटा मेरे पास ऑलरेडी है, डिवाइड मेरे पास 4 बन गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे,
दो कॉमन लेंगे तो माइनस के 1 माइनस के √3 आयोटा नजर आएगा और डिवाइडर मेरे पास आ जाएगा कितना 4, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो मेरे पास -1/2 और -√3 डिवाइड बाई 2 आयोटा मेरे पास ऐसा नजर आ जाएगा। तो ये चीजें मुझे देखने के लिए मिली, इतना मैंने इसको कर लिया, ये बात समझ में आ गई। अब ये फर्स्ट भी और सेकंड भी यानी कि इमेजिनरी और रियल दोनों के दोनों क्या है भाई, नेगेटिव में। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। रियल भी और इमेजिनरी भी, इसका मतलब यह है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो होता है अल्फा बराबर माइनस के पाई प्लस थीटा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan इनवर्स इमेजिनरी √3/2, माइनस का साइन हटा देंगे डायरेक्टली 1/2, क्योंकि मोड के अंदर होता है ये सब चीजें ना। 2 से 2 कटेगा √3, √3 कितने की वैल्यू होती है, √3 होती है पाई/3 की वैल्यू। तो रिजल्ट जो मेरे पास आएगा दैट विल बी पाई/3। पाई/3 मेरे पास यहां से मिल गया, क्योंकि 60 की वैल्यू है ना, 60 कितना होता है पाई/3 देता है, थीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के पाई और प्लस के, ठीक है, पाई/3। सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो माइनस पाई मतलब माइनस के 180 है ना, और ये मेरे पास 60 है ना, ये मेरे पास माइनस के 120 जा रहा है, क्योंकि एंगल में फॉर्म में दे रखा है। पर आप देखोगे सर यहां पर तो यहां पर तो यहां पर सर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। बस बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है, यही कंफ्यूज हो जाता है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमसे आर्ग्यूमेंट पूछा है। तो आर्ग्यूमेंट तो बेटा ऐसे भी हो सकता है ना, कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहां था थर्ड में, तो हमने निकाला ये वाला, पर आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है ना। आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो सकता सिर्फ, पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 360 में से अगर मैंने माइनस कर दिया इस 120 को, तो क्या मेरे पास 240 आएगा, और 240 मेरे पास इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। आई होप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। यस, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर है, सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इसका आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये भी मेरे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मुझे थीटा निकालना है सिर्फ। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स इमेजिनरी कितना आ जाएगा cos थीटा, डिवाइड में चला जाएगा 1 माइनस के sin थीटा मुझे नजर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास cos थीटा है, cos थीटा को मैंने हाफ एंगल में ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री हम लेके चल रहे हैं। नीचे हम देख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस के sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 मेरे पास देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर जो मेरे पास दिखाई दे रहा है वो क्या, ऊपर मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि मैं इसको एक बार जोड़ सकता हूं, एक बार मैं इसको सम करूंगा और एक बार मैं इसको करूंगा सब्ट्रैक्ट। cos थीटा बाई 2 माइनस के sin थीटा बाई 2 मेरे पास बन जाएगा। डिवाइडर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बाई 2 माइनस के sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर नजर आएगा। इससे मेरे पास स्क्वायर वाला कट जाएगा, मेरे पास बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस के sin थीटा बाई 2 देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहां से कितना रिजल्ट आ जाएगा, यहां से देखो मेरे पास इस वाले रिजल्ट के लिए ये बना tan इनवर्स, ऊपर से मैंने अगर cos कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस, ऊपर 1 प्लस था ना, ऊपर मेरे पास क्या था प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, थीटा बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, नीचे से भी cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया हमने, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बन जाएगा डियर, ऐसा मेरे को देखने के लिए मिला। यस और नो, ये वाली वैल्यूज तो कट गई आपस में, ये बना tan इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 क्योंकि 1 होता है, प्लस के tan थीटा बाई 2 मेरे पास एज इट इज है, डिवाइड 1 माइनस इसके मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 क्योंकि 1 होता है। मैंने यहां पर ऐसा करके एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। तो tan a का वैल्यू पाई बाई 4 है, b का वैल्यू थीटा बाई 2 है। अब ये tan से इनवर्स कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2। ऐसा मेरे पास आंसर कहां दिखाई दे रहा है, पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2 इन ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, और डी मेरे पास इसका बिल्कुल सही जवाब देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आई होप सो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है कि भाई साइन पाई बाई 5 हमारे पास दे रखा है, ये मेरे पास दे रखा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, क्या इसको आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं, और होमवर्क करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा कि आपका क्या आंसर निकल के आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए दे रहा हूं होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखिएगा कि क्या आपके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव इट ऑल।